तो कल हम लोगों ने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में कल डिस्कस किए थे, कैसे उसको बनाया जाता है। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, उसके कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर्स अगर हमारे पास बहुत सारे हैं तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, इसके बारे में। और आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, इसका डेरिवेशन आज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, एक अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट का। ये पॉजिटिव प्लेट हो जाती है और दूसरी क्या होगी, एक नेगेटिव प्लेट होगी। इसके अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? इस तरह के अरेंजमेंट को, अगर ये दो प्लेट हैं और दोनों प्लेट एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस डी पर रखी गई हैं, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान ये रखना है कि इस पर चार्ज और इस पर चार्ज इक्वल होना चाहिए, बट साइन अपोजिट होना चाहिए। ये प्लस क्यू होना चाहिए और ये माइनस क्यू होना चाहिए। इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, है ना। तो वो इस तरह का अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके कैपेसिटेंस को हमें फाइंड करना है। तो भाई अगर हम जानते हैं, अगर एक प्लेट पर, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, दो प्लेट अगर हैं तो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इसका फॉर्मूला हम लोग गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। गॉस थ्योरम में पढ़ाया गया था कि सिंगल प्लेट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है और अगर दो प्लेट रखी होंगी तो उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो सिंगल प्लेट के कारण से अगर हम बात करें, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव प्लेट है, सिंगल प्लेट है, इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम Q बाई A भी कहते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू होती है सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A, मतलब चार्ज इन पर यूनिट एरिया, जिसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है सिंगल प्लेट के लिए। अब कंसीडर करो बाहर की तरफ, यहां पर अगर हम पॉइंट की बात करें, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? आउटसाइड द प्लेट, प्लेट के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? अगर होगी तो कितनी होगी? तो अगर हम यहां पर पॉइंट को ले लेते हैं, पॉइंट P मान लेते हैं, प्लेट के बाहर आउटसाइड, तो हम क्या लिखने वाले हैं? आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहां पर? ऑन आउटसाइड, बाहर की तरफ जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। तो देखिए इसके कारण से इसकी इस तरफ अगर यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज रख दें तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगी? अंदर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और ये वाला पॉजिटिव प्लेट जो है वो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके कारण से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके कारण से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैंसिल होकर कितना बना देगा? आउटसाइड द प्लेट कितना होगा? 0 होगा। यानी आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इनसाइड द प्लेट की बात करें, प्लेट के बीच में, तो प्लेट के बीच की बात करें, बिटवीन द प्लेट्स, बट बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो E इज इक्वल टू, भाई अंदर की बात करो तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहां रखते हैं तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी और पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। दोनों डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट मींस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू मिल गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में। अच्छा, प्लेट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों प्लेट्स में चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो क्या जनरेट करेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट। V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और डिस्प्लेसमेंट दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, D है, तो V इज इक्वल्स टू E अपॉन D। ऑल एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन Q इक्वल्स टू CV, Q अपॉन V, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो V की वैल्यू कितनी है, E इंटू D, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, अभी मैंने बताया था, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन A हो जाएगा। सिग्मा की जगह पर हम लिख देंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है सिग्मा A अपॉन डी, इसको ऐसे ए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी भी लिख सकते हो, पढ़ने में आसान रहता है, याद है मुझे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अगर इसके बीच में, जो प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया जाए, अगर प्लेट के बीच में जो स्पेस बचा है इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया जाए, इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज filled with dielectric material of constant K, if space between the plates, दिख रहा होगा, is filled with dielectric substance of कांस्टेंट K, देयरफॉर कैपेसिटेंस हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है। ऑन एयर का मतलब है बीच में हवा भरी होगी, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होगा तो ये फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर जाएगा तो ये आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा। हम स्लैब की बात नहीं कर रहे हैं अभी, पूरे की बात कर रहे हैं, पूरा जो बीच में स्पेस है वो पूरा कवर कर रहा है। वो जो डेरिवेशन तुम देख रहे होगे वो पार्शली फील्ड होगा, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ स्लैब होगा, स्लैब है लेकिन वो स्लैब जो होगा वो पार्शली फील्ड होगा। पार्शली फील्ड का मतलब है कि टोटली पूरा स्पेस नहीं कवर होगा, थोड़ा सा स्पेस, हवा भी स्पेस खुला होगा बीच में, मतलब कुछ ऐसे फील्ड होगा, कुछ ऐसे फील्ड होगा, ऐसे, हाँ ऐसे फील्ड होगा वो, ये तो ये स्पेस बच रहा है ना बीच का। मैं ये कंडीशन जो बताया उसमें स्पेस बिल्कुल नहीं है, पूरा स्पेस फील्ड है, उसमें K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। आगे देखिए, ये तो हो गई बात पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की। अब आगे डिस्कस करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो हमें समझ में आ गया। अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं तो उस बहुत सारे कैपेसिटर को आप कैसे अरेंज करोगे, कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे, वो कॉम्बिनेशन सीखना। जैसे हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन आपने सीरीज में पढ़ा था, पैरेलल में पढ़ा था, सीरीज में पढ़ा था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में पढ़ा था आपने 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इसी तरह से एंड सो ऑन जोड़ा जा सकता है। तो अब हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कैपेसिटर का। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट, सॉरी कैपेसिटर्स कह दो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत लंबा हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स मतलब कैपेसिटर का क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, किसमें, सीरीज और पैरेलल में।
तो कैसे आएगा, क्या क्या डेरिवेशंस होंगे, कैसे डेरिवेशन आप सॉल्व करोगे, ये देखिएगा। हो जाओ सभी लोग, नोट कर लो खुद को। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, अभी हम सिर्फ 3 कैपेसिटर को कर रहे हैं, आप 15, 20, 25 जितना मन करे उतना जोड़ सकते हैं। फिलहाल मैं 3 कैपेसिटर को लेकर के कंसीडर करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो करते क्या है, पहला कैपेसिटर लिया, ये पहला कैपेसिटर मान लिया। ये कैपेसिटर को दिखाने का तरीका है, इसी तरीके से कैपेसिटर दिखाया जाता है। 2 प्लेट्स पैरेलल बना दीजिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाता है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट को हमने क्या कर दिया, ऐसे बाहर निकाल दिया, ऐसे ही किसी भी सर्किट में जहां जोड़ना होगा वहां हम जोड़ देंगे सर्किट में। ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट को लिया, दूसरा कैपेसिटर लिया, दूसरे प्लेट के पॉजिटिव यानी दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को पहले कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से जोड़ दिया। फिर क्या किया, तीसरा कैपेसिटर लिया और उसके पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से जोड़ते चले गए। इस तरह से हम जितना चाहें उतना कॉम्बिनेशन बनाते चले जा सकते हैं। इसको कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल में क्या करते हैं, पहला कैपेसिटर लिया, दूसरा कैपेसिटर ले लिए और तीसरा कैपेसिटर ले लिए। तीनों कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल को इकट्ठा कर लिया, तीनों कैपेसिटर के पॉजिटिव एंड को एक साथ जोड़ लिए और नेगेटिव एंड को फिर एक साथ जोड़ लिए। अब जहां भी हमें चार्ज देना होगा, जिस किसी भी सर्किट में चार्ज देना होगा, उसको कनेक्ट कर देंगे इस पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ। इसमें क्या करते हैं, जिसको भी सर्किट किसी को भी सर्किट देनी होगी, जिसको भी करंट देनी होगी, चार्ज देना होगा, उसको उसका एक एंड यहां जोड़ देंगे, दूसरा एंड यहां जोड़ देंगे। तो ये सीरीज हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इतना समझ में आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरह से जोड़ा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से जोड़ा जाता है। तो फिर मैं आगे बताऊं, बोलो। नहीं बोलोगे, चलो अच्छी बात है। मान लेते हैं सभी पर चार्ज, इस पर चार्ज क्या है, Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, इस पर चार्ज Q3 है, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज बराबर होता है। कैसे, मैं भूल गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज बराबर होता है। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 है, C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3 है। इसी तरीके से इसका भी कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस C3 है। इसका वोल्टेज, इसके दोनों एंड्स का वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तीनों पर चार्ज इक्वल होगा, Q और Q चार्ज, क्योंकि सीरीज में चार्ज इक्वल होते हैं। सीरीज में सभी पर चार्ज इक्वल होता है और पैरेलल में सभी पर वोल्टेज इक्वल होता है, यानी इस पर वोल्ट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। बट इस पर चार्ज Q1 होगा, इस पर चार्ज Q2 होगा और इस पर चार्ज Q3 होगा। दोनों में आप देख रहे हैं डिफरेंस क्या है। यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सब पे अलग अलग होता है, चार्जेस सब पे बराबर होते हैं। बट जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पोटेंशियल सब पे बराबर होता है, चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस में, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस में जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट सब पर बराबर होती है, वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर करंट की जगह पर चार्ज सब पर बराबर होगा और वोल्टेज सब पर अलग अलग होगा, मतलब पोटेंशियल सब पर अलग अलग होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वहां पर पोटेंशियल सब पे सेम होता था, करंट अलग होती थी। तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा और चार्जेस अलग अलग होंगे। अगर हम पहले कैपेसिटर की बात करें तो पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल्स टू Q/V1 और इस तरह से C2 क्या होगा, तो C2 होगा Q/V2 और C3 क्या होगा Q/V3। C3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q/V3 हो जाएगा। तो अगर हम V1 की वैल्यू निकालना चाहें, वोल्टेज V1 क्या हो जाएगा, Q/C1 हो जाएगा। V2 क्या हो जाएगा, Q/C2 हो जाएगा और V3 जो हो जाएगा वो क्या होगा, V3 जो होगा वो Q/C3 हो जाएगा। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा, इसका टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर ही तो होगा। टोटल पोटेंशियल ही तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो अगर हम इसके कैपेसिटेंस को, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को C मान लें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है सर्किट में सभी कैपेसिटेंस को हटा करके
सभी कैपेसिटर को हटा करके उतने ही कैपेसिटेंस का एक अलग कैपेसिटर लगा दिया जाए तो उसे इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहा जाता है। Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। यहां से देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, Q कॉमन ले सकते हैं, तो Q कॉमन ले लिया जाए तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 बचेगा। यहां से Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 बचेगा। अगर आपको याद हो रेजिस्टेंस में भी कुछ ऐसा ही होता था, बट ये जो फॉर्मूला बनता था वो पैरेलल के लिए बनता था, सीरीज के लिए डायरेक्टली जुड़ जाता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से जुड़ जाता था। पैरेलल में होता था इस तरह का कॉम्बिनेशन। इसका मतलब जो है वो कैपेसिटर जो है वो रेजिस्टेंस का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। कैपेसिटेंस का मतलब होता है चार्ज को स्टोर करना, और रेजिस्टेंस क्या करता है, चार्ज को, करंट को फ्लो होने से रोकता है। रेजिस्टेंस करता है, रजिस्ट करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। इसलिए दोनों का फॉर्मूला जो है वो जस्ट अपोजिट हो गया है। पैरेलल में इस तरह का होता था रेजिस्टेंस, इसमें सीरीज में हो गया रेजिस्टेंस इस तरीके से। और पैरेलल की बात करें तो पहले पर चार्ज कितना होगा, पहले पर चार्ज होगा Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q2 हो जाएगा C2V, और Q3 क्या हो जाएगा, C3V हो जाएगा। चार्ज ही तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ था तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। और अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिर से हम लोग C मान लें तो C1V प्लस C2V और प्लस C3V आ जाएगा। यहां से CV आ जाएगा, V कॉमन ले सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा। C इज इक्वल टू क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 मिल जाएगा। ये अगर याद हो आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के साथ कुछ ऐसा ही आता था, तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा आएगा। इसका मतलब ये है अगर हमें कैपेसिटर बहुत सारे कैपेसिटेंस हमारे पास हैं और हमें कैपेसिटर को बढ़ाना है, किसी सर्किट में ऐसी जरूरत पड़ गई है कि हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना पड़ गया, तो हम कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाएंगे, इस तरह से जोड़ करके, पैरेलल में जोड़ करके हम कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। और अगर सीरीज में जोड़ देंगे दो कैपेसिटर को तो उनकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करता है, अगर 1 अपॉन R1 करके लिखा है, 1 अपॉन C1 करके लिखा है तो उसको कम कर देता है। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको डेरिवेशन करने में आसानी होगी कि किस तरह से बना हुआ है। समझ में आ गया होगा, किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है। ये समझ में आ गया सबको, हैं? चलो आगे डिस्कस करें, अब आगे पढ़ें। चलो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अगर किसी कैपेसिटर की बात करते हैं उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी कितनी होगी, आज इतना ही पढ़ाएंगे, एनर्जी तक पढ़ाएंगे। 3 टॉपिक हो जाएगा ना आज का भाई। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा दिए, कॉम्बिनेशन पढ़ा दिए, और क्या पढ़ा देंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आज के लिए इतना बहुत होगा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। कैसे स्टोर होती है, तो भाई क्या करते हैं हम, जब किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने में कुछ वर्क करना पड़ता है। जो चार्ज करने में वर्क करना पड़ता है वही उस कैपेसिटर में एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो वो एनर्जी अब हमें फाइंड करनी है। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर का मतलब है कि जो हम चार्ज करेंगे, कैपेसिटर जब चार्ज करेंगे तो चार्ज करने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, जिसको हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में इतनी एनर्जी जाके स्टोर हो गई। अब ये वर्क कैसे होगा भाई, चार्ज करने के लिए हम उसको चार्जर में लगाएंगे। जैसे अपने मोबाइल की बैटरी आप चार्ज करते हो तो मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए आप चार्जर लगाते हो। चार्जर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है आपकी बैटरी में कन्वर्ट कर देता है। तो बैटरी में जब एनर्जी स्टोर हो गई, चार्जर से स्टोर हो गए, तो वो उसमें वर्क लगा ना, भले हमने नहीं किया बट कहीं ना कहीं से वर्क लगा। वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वही हम फाइंड करना चाहते हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो मान लीजिए इनिशियली किसी कैपेसिटर में चार्जेस कितने हैं, पहले 2 प्लेट हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। हमने इसको कुछ चार्ज दिया है, थोड़ा सा चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया है, बहुत छोटा सा चार्ज इसको दिया, मान लेते हैं Q डैश चार्ज दिया। कितना, प्लस Q इस पर हो गया और माइनस Q डैश इस पर चार्ज हो जाएगा। कैपिटल Q और स्मॉल q जो मन करे वो ले सकते हो, मैंने कैपिटल Q ले लिया, आप स्मॉल q भी ले सकते थे। तो कितना चार्ज हो जाएगा इस पर,
मान लेते हैं कि इस पर पॉजिटिव Q डैश चार्ज है और इस पर माइनस Q डैश चार्ज है, इतना चार्ज इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर हम दे चुके हैं। अब इसका पोटेंशियल कितना होगा इस कंडीशन पर, अगर चार्ज इतना है और इसका कैपेसिटेंस C है तो इस पर कितना पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू होगा Q डैश अपॉन C, यही तो फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू Q अपॉन C फॉर्मूला होता है। तो कितना इस कंडीशन पर कितना पोटेंशियल होगा, तो V इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C इस पर पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल ऑन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा, Q डैश अपॉन C होगा इस कंडीशन पर। अब हम क्या करते हैं, फर्दर we give a small charge dq डैश, हमने बहुत छोटा सा स्मॉल चार्ज दिया, कितना स्मॉल चार्ज, अब इसको दिया dq डैश चार्ज दिया, देन वर्क डन ऑन इट, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो एक फॉर्मूला था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q फॉर्मूला बताया गया था। इसी फॉर्मूले का यूज करते W इज इक्वल्स टू V इंटू Q मिल सकता है, तो W हो गया, V का मतलब पोटेंशियल, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई चार्ज, जितना चार्ज आपने दिया, तो पोटेंशियल हो गया V, और कितना चार्ज दिया हमने, dq डैश चार्ज दिया है, अभी कितना चार्ज दिया, dq डैश चार्ज दिया है, और v की वैल्यू है कितनी, ये वर्क डन होगा, बहुत छोटा सा वर्क डन होगा, तो dw की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dw इज इक्वल्स टू q डैश c अपॉन dq डैश, q डैश c अपॉन dq डैश, v की वैल्यू हमने पुट कर दी। अगर हम पूरा वर्क डन निकालना चाहते हैं इसको 0 से q चार्ज तक चार्ज करने के लिए, अगर हम पूरा वर्क डन निकालना चाहते हैं, ये अनचार्ज्ड से टोटल चार्ज हमने Q दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, W करेंगे, पूरा वर्क डन कहां से, 0 से Q तक, कितना चार्ज दिया, 0 से Q चार्ज तक इसको चार्ज करना है, तो हमें dW को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, 0 से Q पर कितना चार्ज देना है, हमें Q चार्ज देना है, इनिशियली 0 था, तो 0 से Q चार्ज देने के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया, 0 से Q तक dW की वैल्यू है Q डैश अपॉन C और dq डैश के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो कैपेसिटेंस C होता है, ये कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता, 0 से Q तक Q डैश और dq डैश। अब Q डैश का यानी एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां पर कुछ ऐसा ही लिखा है, dq डैश Q डैश dq डैश, यानी Q डैश के रिस्पेक्ट में Q डैश को इंटीग्रेट करना है, जैसे x के रिस्पेक्ट में x को इंटीग्रेट करते थे, वैसे यहां पर Q डैश के रिस्पेक्ट में Q डैश को इंटीग्रेट करना है, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन C Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, कहां से इंटीग्रेशन, 0 से Q तक, ये देखिए x स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां पर Q डैश स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 अपॉन C, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है, Q है, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, यानी आपको Q डैश की जगह पर एक बार Q पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है, तो ये तो 0 टर्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन C है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C आ जाएगा, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C आ जाएगा। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो U लिख सकते हैं, W को ही क्या लिखा जा सकता है, U लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो फॉर्मूला आ गया हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ये स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई। आप इसको दूसरे फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, हम जानते हैं Q इक्वल्स टू CV होता है, तो U इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है हाफ CV होता है Q इक्वल्स टू, तो CV का होल स्क्वायर अपॉन C, इट मींस हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला मिल सकता है आपको C और V के फॉर्म में, ये फॉर्मूला है Q अपॉन C के फॉर्म में, ये है फॉर्मूला C और V के फॉर्म में। आप Q और V के फॉर्म में भी कर सकते हैं अगर C को रिप्लेस कर दिया जाए। C का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, आप इसको रिप्लेस कर दीजिए Q अपॉन V के साथ और फॉर्मूला
दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो देखिए एक ही फॉर्मूले को 3-4 तरीके से लिखा जा सकता है, ये आप समझ चुके होंगे। अब बात यह आती है कि अगर बहुत सारे कैपेसिटर एक साथ जुड़े होंगे, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, तब आप क्या करोगे, उनकी टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे। अगर एक कैपेसिटर के लिए हो गया, अगर बहुत सारे कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, यानी 3-4 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, उनकी टोटल एनर्जी कितनी है, तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। तो चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हों, चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हों, उनका जो टोटल एनर्जी होगा, वो टोटल एनर्जी क्या होगी भाई, टोटल एनर्जी हमेशा, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, टोटल एनर्जी जो होगी U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3, इस तरह से आप बहुत सारे टर्म्स को जोड़ सकते हैं। इसकी प्रूविंग भी होती है, आप बुक में देखिएगा, अगर समझ में आ जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इसकी प्रूविंग में बता दूंगा कि एनर्जी कैसे, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, एनर्जी हमेशा डायरेक्टली प्लस होती है, कभी भी 1/U 1/V इस तरह से प्लस नहीं होती, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आया हो तो कोई पूछ सकते